पर आजकल एक ट्रेंड है कि पैसे है नहीं, पर कंज्यूमर क्या करते हैं कि 5-5 फ्लैट में बुकिंग करा लेते हैं और 20-80 की प्लान लेकर रखते हैं और 20% दे करके अलॉटमेंट लेटर और बीबीए लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन सर एट द टाइम ऑफ पोजीशन उनके पास पैसे नहीं होते हैं देने के लिए, और वो ऐसा सोचते हैं कि बाद में रेट बढ़ जाएगा, इसलिए अभी लेकर पैसे रखते हैं। तो सर क्या ऐसा करना ठीक है अभी? देखिए ये ना, ज्यादातर आप देखेंगे कि ब्रोकर्स की बातों में आके चाह पैसा तो उनके पास एक फ्लैट खरीदने का या एक भी फ्लैट खरीदने का नहीं है। पर ब्रोकर्स क्या कहते हैं कि भाई आप इस एक मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है और आपको 20% यानी 20 लाख रुपए देना है, तो आप 5 लाख मतलब 5 फ्लैट के पैसे जो है 1 करोड़ रुपए अगर आपको लगाने हैं तो 5 फ्लैट में आप ले लीजिए, यानी 5 फ्लैट के बिल्डर बायर एग्रीमेंट अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए। और जब रेट बढ़ेगा तो आप एक काम करिएगा, इसको बेच दीजिएगा और बढ़े हुए पैसे जो है ले लीजिएगा। ब्रोकर ने क्या करा, अपनी 5 फ्लैट की इन्वेंट्री के कमीशन ले लिए और आपको आधा अधूरा मालिक बना दिया 5 फ्लैट का। अब होगा क्या, आज तो वो सब कहेंगे कि हाँ जी हम ट्रांसफर कर देंगे, हम आपको एनओसी दे देंगे, नया बायर जो आएगा उसको हम देने को भी तैयार है, वो सारे वादे करेंगे। बट एक्चुअल जब वो फ्लैट बन के तैयार हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी कुछ ना कुछ वो बिल्डर कोई इधर के चार्जेस उधर के चार्जेस पार्किंग पीएलसी लगा के बढ़ा देगा पहली बात तो। और जब आप कहोगे साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, या मेरे 3-5 फ्लैट का पैसा एक में मर्ज कर दीजिए, तो वो करने को मना करेगा और उसके बाद क्या करेगा, रिमाइंडर और रिमाइंडर 2 देके आपका कैंसिल करके आपका पैसा फोरफिट कर लेगा 20%। तो ऐसी स्कैम से बचे। अगर आपके पास एक फ्लैट खरीदने का पैसा है तो एक ही फ्लैट खरीदें। दिक्कत क्या आएगी, जब वो ट्रांसफर करने का टाइम आएगा 2 साल 3 साल बाद, जब वो प्रोजेक्ट मान लीजिए बन गया है, तो वो आपको एनओसी बिल्डर देने से मना कर देगा। वो कहेगा जी आप मुझे ही सरेंडर करिए, हम आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे, या फिर पूरा पैसा जमा करिए, पूरा पैसा जमा कर दीजिए, रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद ट्रांसफर हम अलाउ करेंगे। तो वो आपको बेचने नहीं देगा। यानी जो एप्रिसिएशन अगर मार्केट में हुआ भी है तो वो कोशिश करेगा कि खुद ही एप्रिसिएशन का फायदा ले बिल्डर और आप तक वो एप्रिसिएशन ना पहुंच पाए। और जब आप कहेंगे साहब मेरे पास 2 बायर खड़ा है आप इसको ट्रांसफर करिए, तो वो इतने हाई अमाउंट ऑफ ट्रांसफर चार्जेस आपको बता देगा और वो पहले एडवांस जमा करा देगा। और वो दूसरा जो बायर है आपका वो उसको वो तो बिना किसी एग्रीमेंट के बिना किसी श्योरिटी के वो आपको देगा नहीं वो पैसे। तो वो इतने आपके चार्जेस बना देगा कि वो टेक्निकली इंपॉसिबल हो जाएगा आपके लेने के लिए, और जितना एप्रिसिएशन उस फ्लैट में हुआ है वो ट्रांसफर चार्जेस के रूप में बिल्डर आपसे ले लेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, पहले तो फ्लैट वही खरीदे जिसको एक्चुअल एंड यूजर है उसको जरूरत है, क्योंकि आजकल फ्लैट के प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं। दूसरा, वही खरीदे जिसके जेब में पैसा है या जितनी लोन टेकिंग एप्टाइट है आपके पास, कैपेसिटी आपके पास। ऐसी मल्टीपल बुकिंग ना करें, इससे फायदा आपका नहीं होगा, इससे बिल्डर का फायदा होगा। 5 फ्लैट का यूनिट कैंसिल करके पैसा फोरफिट कर लेगा और आपका डिफॉल्ट दिखा देगा कि आपने टाइमली पेमेंट नहीं करी थी। मैं क्या करता, मुझे तो कंस्ट्रक्शन करनी है, मेरा कंस्ट्रक्शन तैयार है, 80% पेमेंट आप दे दीजिए। तो कोशिश बिल्कुल ये करें, लालच बुरी वाला है, हमने पहले भी सुना है। तो जिसका पैसा हो केवल वही कराने जाए। 5 फ्लैट 10 फ्लैट की बुकिंग करा के केवल जो सोचे कि बड़े रेट पे बेच देंगे, टेक्निकली होता नहीं है। ऐसे कई स्कैम चल रहे हैं और लोग फंस जाते हैं। सबसे मजा इन पे ब्रोकर आ जाते हैं जी, ब्रोकर क्या आ जाते हैं जो अपना पैसा लेके अपना साइड हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी अब मैं क्या करूं, ये तो आपका डिसीजन था। तो इस स्कैम से बचें।